जिस निर्देश है उसका हम पालन भी करते हैं। भाजपा कांग्रेस के साथ में खड़े हैं, सभी को सादर जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय हिंद। साथियों, केवल हम प्रेमनगर की ही बात क्यों करें? मुझे एक चीज समझ नहीं आता कि जब कभी डिबेट होता है तो माननीय विधायक साहब इस मंच से डिबेट से हमेशा अक्सर गायब रहते हैं, जिसका जवाब कौन देगा? पहले तो ये आप नोट किया करें। दूसरी चीज, मैं समझ सकता हूं कि ये जोड़े में आने की प्रथा कम से कम लोग संभाल लें। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जोड़े में खड़ा रहते हैं। यार मैं सोचता हूँ एक आख सीट और बना लिया करें। रही प्रेमनगर की बात, तो प्रेमनगर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में और केवल आदिवासियों के लिए ही ST SC OBC सामान्य वर्ग की बात करता हूं मैं। और मैं चाहता हूं कि केवल प्रेमनगर का विधायक क्यों कहा है कि केवल चेहरा प्रेमनगर का विधायक है? हम कहीं जाते हैं तो बिलासपुर का विधायक है, कहीं जाते हैं धमतरी का विधायक है। क्या हमारा विधायक ऐसा चेहरा नहीं होना चाहिए जो सुबह से शाम तक कभी हफ्ते में 2-4 बार कम से कम ये तो दिखे कि सूरजपुर के लोग भी उसको अपना नगर विधायक मान लें? साथियों, मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी और कांग्रेस के जो दावे हैं ये खोखले हैं। गांव के एक एक सड़क इसका बयान करता है। गांव के सड़कों को आप जाके देख लें, गांव के लोगों को जाके देख लें, पिछले 70-75 साल से किसका विकास हुआ है। ये जो है चिंतन का विषय है, ये विचारणीय प्रश्न है कि आप विकास की जो बात करते हैं वो केवल खोखले हैं आपके, और दोनों ही पार्टियों ने ठगा है, दोनों ही पार्टी ने छत्तीसगढ़ को कमजोर किया है। चलिए, पहले जवाब देना चाह रहा था कि खेलसाह जी के समर्थकों को झेलने की बात, राजनीति में कोई झेलने जैसा कोई शब्द नहीं होता। आप ये सीधा सीधा कहिए। नहीं तो आप खेलसाह सिंह जी के समर्थन में है क्या? नहीं, उनके समर्थन में क्यों रहेंगे? झेलने की क्या बात है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तो ये कह रहा है कि खेलसाह जी को इसलिए रहना चाहिए कि वो अपने जो इनके जो दायित्व हैं जवाबदेही, अपने जवाबदेही से भाग रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम जो है जो हम ये इनके समर्थकों को हम झेल लें। तो झेलने की बात नहीं है। इससे पहले बीजेपी को भी लगता था 15 साल तक के कि वो कभी यहां से कभी हटेंगे नहीं और आजीवन 100 साल तक जो है छत्तीसगढ़ में वो शासन करेंगे। 15 में सिमट गए। कांग्रेस को सिमटने में कितना देर लगेगा? बात मुद्दों की है, विकास की है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सीधा इल्जाम लगाता है। आप शहर की चलिए बात करें, हम शहर में खड़े हैं, 20 शहर पे हैं। एक स्विमिंग पूल बता दें, शहर जैसा लगता है आपको? आप बताइए कहां पे स्थायी ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट नगर बनाए? आप बताइए, रोज कहां चन्ना मुरा वालों को कभी यहां दौड़ाते हैं, कभी चौपाटी यहां लगाते हैं, कभी चौपाटी वहां लगाते हैं। आप स्थायी इनका कोई जगह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई ऐसा पार्क आप बता दें जहां युवा लगातार तमाम सुविधाओं के साथ वहां पर खेल सकते हो। पूरे युवा जो है बेरोजगारी के दौर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमेशा वोट कटवा रहेंगे। मैं एक लाइन में बोल रहा किसका वोट काटेंगे? वोट काट रहे हैं। किसका? देखिए, उनका नाम है गोंडवाना गणतंत्र। अक्सर ये कहा जाता है साहब कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नाम ही है। गोंड समाज का नाम लेकर के वोट लेते हैं, दूसरे समाज का एक वोट इनको मिलना। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं आपको, मेरी आपत्ति है। मैं नरेश भाई से बता दूं, हमेशा तीसरा चौथा मैं नरेश भाई से नहीं रहेंगे। मैं पूरे कांग्रेस को आपके समक्ष पूरे कांग्रेस को नहीं, मेरे जवाब जानने चाहिए। आपने कहा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जातिगत राजनीति करती है। मैं कटाक्ष करता हूं, आप ढंग से पढ़ें। मुझे लगता है आपको पढ़ने की आवश्यकता है। मोबाइल सब रखते हैं, गोंडवाना शब्द का एक बार सर्च करें। जिस भारत को आप भारत कहते हैं उसको आर्यावर्त कहते थे, उसी को जो है कोयामुरुद्वीप कहते थे, जम्बूद्वीप कहते थे। उसका पुराना नाम गोंडवाना लैंड है। और गोंडवाना लैंड की बात में हम पूरे जातियों की बात करते हैं। आप जो राजनीति करते हैं, आपने पिछले चुनाव में कहा था कि केवल चुनाव जीतेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सभी वर्ग को लेकर चलता है। थोड़ा सा जनता, ये तरीका गलत है आपका। जनता से मैं अभी भी बोल रहा हूँ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रेमनगर में भारी बहुमत से जीतेगा, और जीतने के बाद हम तय करेंगे, बताएंगे कि वोट कटवा किसको बोला जाता है और कौन शासन करता है। कोई भी पार्टी शुरुआती तौर पर वोट कटवा कैसे बोल सकते हैं? पार्टी अपने सिद्धांतों के साथ फाइट करता है। चलिए, हम दारू मुर्गी पैसा नहीं बांटते, बर्तन नहीं बांटते भाई साहब। बर्तन बांटना कोई बुरी बात है क्या? आज चुनाव समय क्यों बांट रहे हैं आप? चुनाव समय क्यों बांट रहे हैं? तो सड़कें 4 साल पहले बनना था, ये सड़कें आज तक क्यों नहीं बन पाई? सड़कें आज बना रहे हो, ठीक है, आज बांटेंगे आप। आज दारू मुर्गी बांटेंगे, इस बार देखेंगे कितना मिलेगा। पिछले बार 27 मिला। यहाँ की जनता तय करेगा कितना मिलेगा। आप निश्चिंत रहें, आप निश्चिंत रहें। कुछ बीजेपी प्रेमनगर से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीत के आए। चलिए, ठीक है। मैं कांग्रेस वाले स्पष्ट कर दूं, मैं दोनों ही लोगों को जी, दोनों पार्टियां धान के मुद्दे पर, इसलिए मैं इनको कहता हूं कि इन लोगों ने कमजोर किया है लोगों को। आप लोगों ने
ये धान के मुद्दे और फ्री चावल, ये दोनों मुद्दे जो है भ्रष्टाचार के बड़े केंद्र रहे हैं और दोनों में जो है बड़ा घपला होता रहा है। कहाँ ये नान भ्रष्टाचार घोटाला हो होगा? चाहे धान घोटाला हो, मैं स्पष्ट कर रहा हूं जी, आपको, जी। बड़ा स्पष्ट कर दूं मैं। पहले चावल पे आ जाते हैं, बोले हम फ्री में चावल देते हैं। हम कहते हैं मातृशक्तियों को, प्रदेश के मातृशक्तियों के मेरी माताओं और बहनों को लाइन में लगाने की क्या जरूरत है? सड़कों पे क्यों खड़ा कर रहे हो? जो सोसाइटी के सामने क्यों खड़ा कर रहे हैं आप? जब आपके पास इतने पैसे हैं, आप दीजिए खाते में 5,000 रुपया, हम बताएं कैसे देना है आपको। हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है, हम जानते हैं। आप धान घोटाले में आप लेते हैं वहां पर 80 करोड़ से ज्यादा का दिखाएंगे आप जो है बोरा कि हमने बारदाना खरीदा। आप हर केंद्र में दिखा रहे हैं कि आपका जो है 2000 मीट्रिक टन जो है सुख्ता में चला गया, खराब हो गया। आप दिखा रहे हैं ट्रांसपोर्ट, एक धान जो 30 रुपए किलो का धान है वो 5 बार ट्रांसपोर्टिंग होता है और उसको चावल बनने में 80 रुपए तक का खर्चा आता है। 80 गुणे 60 कर दिए, 60 किलो धान को आप कुटवाएंगे तो 35 किलो बनता है। एक व्यक्ति को 35 किलो आप दे रहे हैं। मैं कहता हूं 60 गुणे 80 कर दीजिए, 4800 रुपए होते हैं सीधे मातृशक्तियों के खाते पर। आप जो है 5,000 रुपया देना शुरू करें, वो मजबूत आपका होंगे। ये कहना है कि जिस तरह से कर्नाटक में वहां पे मातृशक्तियों को पैसा दिया जा रहा है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में अब शुरुआत हो गई लाडली बहना योजना, उस तरह की योजना मैं दोनों की कॉपी नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे अपना वो चीज है। गोंडवाना का तीन मैं- पार्टी का मैं- बात मैं से जनाब हम किसी भैया से कॉपी नहीं पूछना करते। चाहता हूं। बीजेपी और कांग्रेस हमारा कॉपी करता है, मगर मैं वो फार्मूला भी हमारा है। जयनाथ भैया से पूछना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं कि धान की खरीदी सरकार ना करे 2500, 2700, 2800 चलिए, रुपया अजय कुंटल? मैं चाहता हूं भ्रष्टाचार ना हो अंजय इसमें। जी, साहब, आप भी थोड़ा सा किसके धान के मकान और मुद्दे पे किसके बिल्डिंग उसमें बने, अपनी पार्टी की बात ये दिख रहा अंजय है। जी, अंजय जी